2021 कबीरनगर रामलीला ग्राउंड गाज़ियाबाद में ये खादी उत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ बताया जाता है कि 7 राज्यों से दुकानदार आए हैं, शिल्पकार आए हैं, हस्तशिल्पी आए हैं, जिन्होंने अपनी स्टॉल लगाई है। सरकार के द्वारा बहुत सहायता दी गई है। हम जानेंगे दुकानदारों से, यहाँ आए हुए ग्राहकों से भी पूछेंगे कि क्या जो अखबारों में बताया गया है, सरकार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है, उसमें कितनी सच्चाई है। कब से आप खादी उद्योग से जुड़े हुए हैं? लगभग हमें 2 साल हो गए। 2 वर्ष से आप जुड़े हुए हैं। तो आप क्या यहाँ किस चीज़ की सेलिंग कर रहे हैं? क्या आप बेचते हैं? सेलिंग है हमारी फोल्डिंग बेड। ये नेचुरल होता है, नेचुरल कुराई ग्रास होता है। ये आप फोल्डिंग बेड देख सकते हैं। ये एक नेचुरल फोल्डिंग बेड है, फोल्डिंग। और जरा इसे पूरा खोल करके दिखाएंगे एक बार आप? ये मैम का देते हैं। हाँ, ये मैम का। अच्छा, कोई बात नहीं, इसे आप दिखा दीजिए। ये फोल्डेबल है और वॉशेबल है। ये वॉश हो जाता है, ये नो प्रॉब्लम। ये फोल्डेबल भी है और वॉशेबल भी है। ये अच्छा, ये तो गद्देदार है। जी जी, बहुत। इसके अंदर पानी ऐड नहीं होता है। इसका एक भी मटेरियल पानी में अब्जॉर्ब नहीं होता। अच्छा, इसमें इसका एक भी मटेरियल पानी में नहीं जो है खराब होता है? खराब नहीं होगा। जैसे बांस निकलता है वैसे ये भी नहीं निकलता। ये नेचुरल कुराई ग्रास होता है जो तमिलनाडु में पाया जाता है। कितने रुपए की ये है? ये 1200 से स्टार्टिंग है और 2400 रुपये तक जाता है इसका। अच्छा। 3 बाई 6 1200 और 6 बाई 6 2400, 5 बाई 6 2000 और 4 बाई 6 1600। मुझे वो पूजा में बिछाने के लिए चाहिए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कुछ गुदगुदा चाहिए। चादर बिछाई तो चादर नहीं चाहिए, मुझे कुछ गुदगुदा चाहिए। अच्छा। तो मुझे ये चटाई याद आई। मैंने कहा मैं जाके चटाई लेके आती हूँ। चटाई का और ज़्यादा नीचा भी नहीं होता। इसकी थिकनेस कम नहीं होती, इतनी ही रहेगी। तब तक ये चलेगा, तो ख़राब नहीं होगा। तब तक ये ऐसे ही चलेगा। ख़राब होने वाला मटेरियल इसके अंदर एक भी नहीं है। कम से कम 5 से 6 साल रफली यूज़ करने में चलता है ये। एक साथ 2 फायदे हैं कि आप यहाँ से लेने वाले सामान एक स्वदेशी सामान है ये, और सस्ता भी है। इसलिए स्वदेशी का हम सभी को उपयोग करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हमारे उद्यमी कार्य कर रहे हैं, तो उनके कार्य को हम, उनके सामानों को हम खरीदेंगे और उसका उपयोग करेंगे, तो उनके लिए ग्राहकी होगी और हमारे लिए एक अच्छा और बेहतरीन सामान मिलेगा। ये मुरादाबाद देखा था ये होता है जी, कि मेरे को भी नहीं पता था एग्जिस्ट ये अलीगढ़ में ही बनता है। जब मैंने देखा जहाँ बनता है वहाँ देखा, मेरे को बहुत अच्छा लगा जी। तो मैंने कि क्यों ना ये काम किया जाए जी। फिर मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी स्टार्ट करी जी। फिर मैं सप्लाई काफ़ी जगह दूर दूर और आप मैन्युफैक्चरिंग भी आप ही कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, प्राइस क्या है? प्राइस तो बहुत महंगी होगी। हाँ नहीं, रीजनेबल, हम तो रीजनेबल बेचते हैं। अच्छा। मार्केट जैसे अगर हम कोई चीज़ 100 रुपये की बेचते हैं तो मार्केट में वो भी 300 रुपये की। हम अलीगढ़ के स्टॉल में हैं, जो एंटीक सामानों के विक्रेता हैं और इसके मैन्युफैक्चरर भी ये खुद ही हैं। मैन्युफैक्चरिंग खुद ही करते हैं और बहुत ही रिजनेबल बेचते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि एक एक सामान, जैसे ये इसकी कीमत इन्होंने 1700 बताया, जबकि मार्केट में 3500 या उससे अधिक कीमतों पर ये मिलेगा। तो ये खासियत है खादी उद्योग, खादी उत्सव 2021 की, जो
कवि नगर के रामलीला ग्राउंड में लगा हुआ है गाज़ियाबाद में। संजीवनी सुधा, और मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा कि वो इस कैमरामैन को इधर कैमरा को घुमाएं। और ये देखिए, इसमें 38-40 जड़ी बूटियाँ हैं, और कैमरे में चूँकि लोगों को महक नहीं आएगी तो आप महक के अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। जी 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 जी। तो ये चाय ऐसी है जैसे आप लोग नॉर्मल चाय पीते हैं। बहुत ही खुशबू है, ऐसे लग रहा है जैसे कि एक साथ कई चीज़ों का मिश्रण है ही। देखिए, और बता रहे हैं कि क्या है, जरा बता दीजिए। और देखिए इसमें ना रसो त्रासना, जैसे नॉर्मल CTC चाय बोलते हैं जो आप दैनिक जीवन में पीते हैं, उससे कई नुकसान हैं। क्योंकि कलर होता है, चाय कलर छोड़ती है, आपके अंदर डायरेक्ट वो केमिकल्स जाते हैं जो हार्ट को, किडनी को, सबको नुकसानदायक। आपकी भूख मर जाती है। चाय पी के देखिए, उसमें वेस्टेज कैलोरी 100 कैलोरी होती है एक कप चाय में, बट हमने उसका तोड़ निकाला है। मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है कि जो समाज को नुकसान करे उसका हम नुकसान करें जी, उसके अपोजिट खड़े होना चाहिए। तो हमने ये चाय का आविष्कार किया। इस चाय के आविष्कार में वो चाय पहले ही दिन से छूटनी शुरू हो जाती है, और चूँकि किसी को 10,000 रुपये की नौकरी मिली है और उसको 20,000 की मिल जाए तो 10,000 की वो अपने आप छोड़ देगा जी। तो उसी तरह से जब उस चाय से 10 गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वाद मिलेगा तो वो चाय अपने आप छूट जाती है, और इसमें पहले ही दिन से, पहली ही चाय से शरीर में ऊर्जा आनी शुरू हो जाती है। तो इसका नाम हमने रखा है संजीवनी चाय, संजीवनी चाय। जो कि पिछली सरकारों में हम लोगों को ये नहीं मिलता था, बहुत सारा पैसा देना पड़ता था, तब होता था। लेकिन आज हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी ने हमें एक नया विज़न दिया है और इस पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और, जो मोदी जी का विज़न था केमिकल फ्री आइटम्स का, ये मच्छर के लिए अगरबत्ती है जी। इससे मच्छर मरते नहीं है, क्योंकि दुश्मन अगर हार मान जाए, भाग जाए, तो उसको मारना नहीं चाहिए, युद्ध का नियम है जी। हमने मच्छर के जितने भी आइटम से जहर होता है मच्छर भगाने के लिए, लेकिन हमने एक अपोजिट आइटम खड़ा किया, नीम के तेल से अगरबत्ती बनाई। देखिए, नीम के तेल से? हाँ। अच्छा, ये देखिए, हाथ में क्यों, मुंह में खा रहे हैं जी। मैंने बनाया, ये मेरा अद्भुत कॉन्फिडेंस है। अद्भुत। देखिए, और ये देखिए, जब तक आप नहीं कहेंगे, जब तक आपके कैमरामैन कैमरा नहीं बंद कर लेंगे डर के मारे, तब तक चबाता रहूंगा। नहीं नहीं नहीं, बस इसे आप रहने दीजिए, हमने देख लिया कि नहीं, इससे भी अलग चीज। देखिए, कहीं भी कुछ नहीं, ये पूरी तरह से ये 3 मिनट में ये अगरबत्ती जो इन्होंने दिखाया है, मच्छर मारने वाला अगरबत्ती। सामान्यतया ये बताया जाता है कि कोई भी अगरबत्ती हो या कोई भी कॉइल हो, वो नुकसानदेह होता है, जहरीला होता है। लेकिन इन्होंने जिस अगरबत्ती का इजाद किया है, ये पूरी तरह से बच्चों के लिए या मानव के लिए हानिकारक नहीं है, और इसके उदाहरण के लिए इन्होंने खुद उसे चबाकर और खा करके दिखाया। जी। अरे डॉक्टर साहब, आप गाज़ियाबाद से ही ताल्लुक़ रखते हैं? हाँ, मैं गाज़ियाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ जी। और अभी हमने एक साबुन भी बनाया है जी। ये भी हम चबा सकते हैं साबुन पूरा। अच्छा, क्योंकि ये साबुन की क्या विशेषता है? साबुन की विशेषता है, नारियल के तेल का साबुन है। अच्छा। हल्की सी से मुल्तानी मिट्टी जब पूरी बॉडी में लगाएंगे तो आपको पूरे दिन क्रीम रगड़नी नहीं पड़ेगी, आपको बॉडी में ऑयल नहीं लगाना पड़ेगा। और ये नारियल के तेल का बना हुआ है। और आजकल तमाम तरह के सोप बाहर बहुत महंगे महंगे मिल रहे हैं, लोग उसमें जाते हैं खुशबू में। ये खुशबू भी है, देखिए चंदन की खुशबू है। आपका कैमरा लोगों को महक दे नहीं सकता, लेकिन आप महक के वर्णन कर सकते हैं। और देखिए इसको मैं, हाँ, ये वाकई चंदन की खुशबू है। और डॉक्टर साहब का कहना है कि कैमरे से खुशबू नहीं आ सकता, मैं शब्दों से बता सकता हूँ, और मैं शब्दों से ही बता रहा हूँ। यकीन मानिए, अगर आपके हाथ में भी होता तो आपको चंदन से खुशबू आती।
तो अगर आपको अवसर मिले तो आप जरूर आइए स्टॉल नंबर खादी उत्सव 2021 में, और इनका स्टॉल नंबर है 42 42। बताइए। नहीं, यहाँ हमें बहुत अच्छा मिल रहा है सरकार की तरफ से। हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ आके हम लोग अपना जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको सेल करते हैं। और गुजरात की हमारी मैन्युफैक्चरिंग है ये पूरी। इस पर हम लोग स्टोन वर्क वगैरह कराते हैं कारीगरों से, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स। तो क्या क्या सामान आपके पास होता है सेल करने के लिए? साड़ियाँ हैं सर हमारे पास, अच्छा। कॉटन में, खादी में, सिल्क में है। सिल्क में है। हाँ जी। पहले जो था हमारा पुश्तैनी काम यही था, बेडशीट बनाना। लोग अलग अलग घरों में करते थे, एक्सपोर्टरों को बना के दे देते थे। अब कंपनी संगठित होकर काम कर रही है, लोग एकजुट हो गए। इसमें 50 के आसपास महिलाएं भी हैं जो काम कर रही हैं, तो सबको रोज़गार मिला है। जी। अच्छा, अगर कोई नाबार्ड से जुड़ना चाहे, क्योंकि कोरोना काल में बताया जाता है कि बहुत सारे लोग काम जानते हैं, बेरोज़गार हैं, तो उसके नाबार्ड से कैसे जुड़ा जा सकता है और किस तरह से लाभ लिया जा सकता है, हमारे दर्शकों को बताइए। नाबार्ड जो है SHG के लिए भी काम कर रहा है। जैसे 11-12 महिलाएं होती हैं तो अपना स्वयं सहायता समूह बना लिया, तो कोई भी उत्पादित करेंगी तो हर डिस्ट्रिक्ट पे जिला विकास प्रबंधक बैठते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करो। हर जैसे हमारे बागपत में जिला विकास प्रबंधक है DDM सोमीर कुली जी, ऐसी गाजियाबाद में, तो सब जगह अगर उनसे कॉन्टैक्ट करा जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये बताना चाहता हूँ खादी उत्सव 2021 के द्वारा कि अगर आप बेरोज़गार हैं और रोज़गार चाहते हैं तो आप नाबार्ड से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है। लोगों में चूँकि जागरूकता की कमी है और इसी कमी की वजह से लोग इन चीज़ों को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते, पैसों के अभाव में अपना काम नहीं कर पाते। तो अब सरकारें बहुत प्रयास कर रही हैं, इसलिए अगर किसी को सरकार की सहायता चाहिए तो वो नाबार्ड के अधिकारियों से मिल सकते हैं और ये लाभ ले सकते हैं। खादी ग्राम उद्योग से भी आपको लाभ मिलेगा, आप जाएं, वित्तीय सहायता मिलेगा ताकि आप कार्य कर सकें। मैं संजीव कुमार मिश्र, मिस अनामिका के साथ खादी उत्सव 2021 गाजियाबाद।